हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। पिछली जो कक्षा होती है हमारी, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज अपन अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे अपना आगे वाला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस टेंस के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसका प्रयोग कहाँ पे करना है, कहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ये सारी बातें अपन इस टेंस में या इस क्लास में अपन करेंगे। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो अपनी पिछली कक्षा हुई थी उसमें भी बताया था कि आपको ये पता होना जरूरी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या जो भी टेंस होता है उसकी हिंदी में पहचान क्या होती है। अब ये आपको हिंदी में पहचान पता रहना चाहिए। वैसे अपने हिंदी की पहचान में किसी काम नहीं आने वाली है, किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है। आपको हिंदी में पहचान बताएं तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। रहे हैं, ये अपनी इसकी हिंदी में पहचान होती है। अगर इसके आगे की बात करें, अपन इसमें आगे बढ़े तो इसमें अपन बात कर लेते हैं कि इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। और मैंने बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी वर्ब में सम्मिलित होती है। अब बात करते हैं अपन किसी भी टेंस को पढ़े, अगर कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाए, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाए, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, अगर अपने पास किसी भी टेंस को कंटीन्यूअस बनाना है तो उसमें बी वर्ब का आना जरूरी है। अब बी वर्ब का मतलब ये नहीं कि ये बी वर्ब आना जरूरी है। बी वर्ब का मतलब है आपके पास 8 फॉर्म होती है, वो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग। ये 8 हेल्पिंग वर्ब हो या ये 8 अपने पास वर्ब हो तब ही अपन किसी वाक्य को कंटीन्यूअस में बना सकते हैं। अगर इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि बी वर्ब अपने पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो बी वर्ब आएगी वो आएगी इज, एम, आर। अब बात करते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, कौन से कर्ता के साथ होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका जो प्रयोग होता है वो केवल आई के साथ होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, इसके अलावा कहीं पर भी इसमें नहीं होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ ये बन जाता है आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट। तीनों हेल्पिंग वर्ब हो गई, तीनों की अलग अलग पहचान हो गई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है। अब अपन ने बात अपनी जो पिछली कक्षा थी उस कक्षा में अपन ने बात किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन ने शुरू किया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो आप है ना अपने पास अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको करंट से वीडियो देखना है। उसमें मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है, उसमें मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। अब बात करते हैं अपने पास इसमें आगे। तो सबसे पहले आपको इनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अपन ने जब बात करी थी पिछली कक्षा में कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं और उन चारों प्रकारों को 4 तरीकों से बनाते हैं। इसके अंदर अपन वही तरीके जो अपन कहते हैं ना एक वाक्य को कितने तरीकों से बना सकते हैं तो उसको एक्सप्लेन करें। तो अपन एक वाक्य को सिंपल तरीके से बना सकते हैं, एक उसी वाक्य को अपन नेगेटिव तरीके से बना सकते हैं, उसी वाक्य को अपन प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद में अगर चौथा तरीका देखें तो अपने पास हो जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये बात अपने पास आ जाती है। तो सबसे पहले अपन जिस रूल को लिखेंगे, जिस तरीके को लिखेंगे वो लिखेंगे सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य का जो अगर नियम देखें अपन तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस अब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आएगी जिसके अनुसार वो कर्ता के अनुसार यूज कर देंगे। इसके बाद में पर्सन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके साथ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना होता है किसी भी वाक्य को कंटीन्यूअस बनाने के लिए। यानी भी वर्ब के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देते हैं तो वो वाक्य कंटीन्यूअस का बन जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वाक्य कौन से टेंस का है। अब इसके बारे में बात करते हैं अपने पास नेगेटिव की। नेगेटिव वाक्य बनाएं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार याद दिला देता हूं कि अपने पास पिछली जो क्लास में बताया था कि किसी भी वाक्य को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वो वाक्य तभी नेगेटिव बनेगा जब आप उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाओगे। और जब आप नोट लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो वो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब मैंने ये लिख दी यहाँ पर और इसके बाद में ये लिख दिया मैंने नोट और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपके पास नेगेटिव वाक्य। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो जो इंटरोगेटिव वाक्य है उसके लिए भी हमने बात करी थी पिछली कक्षा में अपनी। उस कक्षा में अपन ने बताया था, मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को आपको कहाँ लिखना है, उसको कर्ता से पहले लिखना है। और कर्ता से पहले जब अपन हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं तो वाक्य इंटरोगेटिव बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज एन आर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट के लिए, जहां से यहाँ पे तो सब्जेक्ट बच गया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क, ये हो गया आपके पास इंटरोगेटिव वाक्य का नियम। अब बात करते हैं आगे। तो आगे वाला जो नियम होता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इस वाक्य के लिए भी अपन पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो इंटरोगेटिव वाक्य बनाया है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं तो वो वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो अपना जो नियम बन के आएगा वो बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अपने पास आ जाते हैं ये चारों नियम, यानी जो अपने चार तरीके होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के, यानी कंटीन्यूअस टेंस को चार तरीकों में बनाएंगे प्रेजेंट में। तो ये चार तरीके आते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन ने जो लिखा है वो लिखा है कि सिंपल वाक्य का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अपन ने ये बताया कि उसी में सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। तो अपना जो नियम बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में भी अपन ने क्या किया है, इंटरोगेटिव में अपन ये कर देते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल वाक्य में उसको कर्ता से पहले लिख देते हैं। और कर्ता से पहले लिखेंगे तो अपना जो नियम बनेगा वो बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं अपन को। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अपन ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता कहाँ पे है। तो इसका जो यूज होता है, इसका यूज जहां पे होता है वो यूजेस बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस पढ़े थे उसमें तो बहुत सारी बातें देखने को मिलती थी कि कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इतना नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इसके एडवर्ब की। इसमें एडवर्ब्स जो होती है उन एडवर्ब्स के साथ मोस्टली अपन जितनी भी एडवर्ब आती है उनके साथ अपन जो यहाँ पे लिखेंगे उनके साथ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है। इसमें अपन बात करें तो जैसे नाउ है, एट, दिस, टाइम है, एट दिस मोमेंट है, these days है, these days हो गया, now days है, at present है, इसके अलावा currently है, currently। ये जो वर्ब होती है इन वर्ब के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। ये वो एडवर्ब है जिनके साथ आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हो। इन एडवर्ब्स के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे अपन एग्जांपल बनाएंगे तो थोड़ा सा पहले एक बार वो थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कि इसका प्रयोग वो कहां पे होता है। तो इसका प्रयोग एक अपन नोट लिख के बना देते हैं कि जो वाक्य किसी आदेशात्मक वर्ब या सेंटेंस से शुरू हो तो उसके
बाद वाले वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। बस इतना सही अपने पास। अब अपन एग्जांपल सॉल्यूशन करेंगे कि जो ऊपर एडवर्ब लिखे हैं कौन कौन सी नाउन है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, दिस डेज है, नाउअडेज है, एट प्रेजेंट है, करंटली है। जो वाक्य अब दूसरा जो एक जहां पे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है वो मैं बता देता हूं। जो वाक्य किसी आदेशात्मक वर्ब या सेंटेंस से शुरू होता है तो उसके बाद वाले वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाता है या बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल की बात करें तो अपने पास जैसे सिंपल सा है, पहले इसी से बना लेते हैं। I teach you grammar। अब अपने पास यहाँ पे जो एडवर्ब है नाउ, तो इस वाक्य में क्या है कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनेगा। इस वाक्य में अपने पास एक एडवर्ब आई है जिसको अपन नाउ कहते हैं, NOW। तो इसमें आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, वो करना है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब बात करते हैं कि इसमें अपने कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनता कब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब बनता है, वो बनता है इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। तो अब अपने पास तीनों हेल्पिंग वर्ब को अपन यहां पे लिखेंगे नहीं। तो अपन ने कभी भी थोड़ी देर पहले वीडियो में शुरू में बता दिया है कि इज का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ, आई के साथ, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। तो आई के साथ मैंने बताया है एम, उसके बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हो गई टीच, और इसमें क्या लगा देंगे टीचिंग, तो हो जाएगा आई एम टीचिंग। तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब इतना आसान तरीका है वाक्य को समझने का कि आप बिल्कुल गलती नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे एट दिस टाइम, तो ये अपन यहां पे लिख देते हैं एट दिस टाइम माय वाइफ मेकिंग फूड। मैंने एक वाक्य लिखा सिंपल सा एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम का मतलब वाक्य हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस कब बनता है, वो बनता है आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से आपका वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। अब अपन इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखते हैं माय वाइफ एक वचन है बहुवचन है, वो एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ अपन ने शुरू में देख लिया है इज का प्रयोग होता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे इज और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब एक बात अभी ध्यान से सुन लेना, जिस वर्ब के अंत में ई होता है उसमें आईएनजी लगाने से पहले उसको अपन हटा देते हैं। तो यहां से अपन ने ई हटा दिया और इसमें लगा दिया आईएनजी, तो हो गया माय वाइफ इज मेकिंग फूड एट दिस टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट बनाए तो अपन उससे बना लेते हैं एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट ही टेक और बात। अपन ये वाक्य बना ले, सिंपल सा वाक्य बनाते हैं। सिंपल ऐसे सिंपल वाक्य बनाते हैं कि देखते आपको समझ में आ जाते हैं कि वाक्य कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अब ये जो वाक्य बनाया आपने एट दिस टाइम, तो वाक्य हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब बनता है, वो बनता है आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। तो ही अपने पास एक वचन है बहुवचन है, इस बारे में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट तरीके से बात कर चुके हैं इस बारे में। तो ही है वहां पे आप जाके देख लेना, पहले आपको उस वीडियो को देखना है, उसके बाद में ये आगे का टेंस देखना है, क्योंकि अपने पास पहला टेंस वही आता है तो उसको ध्यान से करना है। ही अपने पास एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं अपने पास टेक। अब इस वर्ग में भी किया लिखा है लास्ट में, तो अपन क्या करेंगे, जब आपको वर्ग में आईएनजी जोड़ना हो और में ई आया हो तो उस ई को हटा देते हैं। और भी चेंज होते हैं लेकिन वो अपन आगे चलते चलते जैसे जैसे वर्ब आती जाएगी वैसे वैसे बात कर लेंगे। अब ही इज टेकिंग बाथ एट दिस मोमेंट, यानी एट दिस मोमेंट ही इज टेकिंग बाथ, वह इस समय नहा रहा है, स्नान ले रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं these days की, तो इसमें हो जाएगा माय फ्रेंड्स वॉच
क्रिकेट वर्ल्ड कप these days। वर्ल्ड कप की बात ऐसे आ रही है कि अपने पास वर्ल्ड कप चलेगा तो these days यानी आजकल वर्ल्ड कप लंबा चलता है तो अपन उसमें आजकल भाई मेरे दोस्त वो वर्ल्ड कप का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब क्या करें माय फ्रेंड्स, वॉच क्रिकेट वर्ल्ड कप these days। these days आ गया है, इसका मतलब टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे बनता है वो हमने बात कर ली है कि जब वाक्य में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तो वाक्य आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाता है। अब मैं बात करता हूं कि इज मारने से क्या आएगा, वो डिपेंड करता है अपने पास कर्ता पे। कर्ता क्या है, बहुवचन है फ्रेंड्स, बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ हम लिखेंगे आर। और मैंने आर लिख दिया, अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने यहां पे लिख दिया वाचिंग, ये हो गया आपका वाचिंग। माय फ्रेंड्स आर वाचिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप these days। मेरे दोस्त आजकल वर्ल्ड कप देख रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं तो नाविगेट आ गया है, तो यहां पे बैठते हैं और अब बात करते हैं एंटी। अब इसमें ये वाक्य अपन बात करते हैं कि स्पेस मैंने क्या किया, कर्ता से पहले स्पेस दे दिया है। इसका मतलब वाक्य है कि कर्ता से पहले जब स्पेस होता है तो इसका मतलब होता है वाक्य इंटरोगेटिव है। और ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो आप यहां पे देखो लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क होता है तो वो वाक्य आपका इंटरोगेटिव ही बनता है। अब इसमें देखते हैं अपन आगे, इसको आगे देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव वाक्य में क्या करते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य में अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखते हैं। तो ये यहाँ पे खाली जगह। अब यहाँ पे तीनों हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तीन हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, एम, आर। तो अपने कर्ता पे देखते हैं कि ये जो कर्ता है ये एकवचन की बहुवचन है, तो ये यू जो करता है वो बहुवचन कर्ता होता है और इसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। तो आर यू, उसके बाद में डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो गया अपने पास आर यू डूइंग जो विद एसबीआई नाउअडेज। तो आजकल क्या तुम आजकल एसबीआई में नौकरी कर रहे हो, इसका अर्थ ये निकल के आता है। इसके बाद में अगर आगे एग्जांपल की बात करें तो अभी आगे एग्जांपल बनाए तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, माय फैमिली एंड लिव इन अमेरिका फ्रेंडली। एक सिंपल सा वाक्य लिखना है कि माय फैमिली यानी मेरा परिवार लिव इन अमेरिका करंटली यानी अभी हाल फिलहाल में मेरा जो परिवार है वो अमेरिका रह रहा है। अब अमेरिका रह रहा है तो अपन बात कर रहे हैं करंटली अभी की, तो अभी बात कर रहे हैं तो वाक्य करंटली आ गया है। करंटली आ गया तो आपको टेंस कौन सा करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब बनेगा, जब आप उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे तो आप उस वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना पाओगे। तो मैं यहाँ पे फैमिली की बात कर लेता हूँ। तो फैमिली एक ऐसा है अपने पास जिसको ग्रुप नाउन कहते हैं, सिंगुलर नाउन होती है यानी जिसमें अपने यूनाइटेड ग्रुप नाउन होती है ना उसको सिंगुलर नाउन माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो माय फैमिली इज और उसके बाद में लिखूंगा आई लिव। अब इस लिव में आईएनजी जोड़ूंगा तो बात वही आ जाती है कि जिस वर्ब के अंत में ई होता है उस ई को हटाकर अपन उसमें क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने पास जो जितनी भी एडवर्ब थी उनसे अपने वाक्य बना लिया है। अब इसके बाद में एक और नोट लिखवाया था कि जो वाक्य अपने पास किसी आदेशात्मक वर्ब या आदेशात्मक वाक्य से शुरू हो तो उसके बाद में हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग वहां पे कैसे होता है तो वो थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि कैसे होता है। अब सबसे पहले तो एक वर्ब लिखते हैं कि आदेशात्मक वर्ब कौन सी होती है। तो उसमें अगर अपन माने स्टॉप और वाक्य कैसे हो जाएगा ये। अब इसके बाद में जो वाक्य बनेगा स्टॉप आदेशात्मक होगी ना तो स्टॉप हो गया तो ये आदेशात्मक वर्ब हो गई। अब आदेशात्मक वर्ब है तो इसके बाद में जो वाक्य बनेगा वो अपने पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। बस
एक सिंपल सा वाक्य लिख दिया इसका, स्टॉप द बस मूव, यानी रुको, बस हिल रही है, हिल का मतलब हिलने का मतलब आगे पीछे हो रही होगी, तो इसमें अपने पास आदेशात्मक में दे दिया। तो इसको अपन कौन से टेंस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब बनेगा, जब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो बस एक वचन है तो अपन मैंने यहां पे इजीली किया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसमें भी ई आ रखा है तो इस ई को तो हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे आईएनजी। वाक्य हो गया कंप्लीट। एक वाक्य दूसरा लिखता हूं मैं, कि जो वाक्य शुरू होता है जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी वाक्य से शुरू हो गया है, आई स्लीप, तो ये वाक्य मैंने यहां पे लिखा है डोंट डिस्टर्ब मी। अब डोंट डिस्टर्ब मी मैंने लिख दिया, तो इसके बाद जब आप वाक्य किसी भी वाक्य का प्रयोग करोगे तो उस वाक्य में आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और वो बनेगा कैसे, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बन जाता है। तो इसमें कर्ता में अपने पास आई है, तो आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप है, उसमें आईएनजी लगा दिया तो वो हो गया स्लीपिंग। इसके बाद में और लिखें तो जैसे don't cry, your don't cry आगे लिख देते हैं, इसमें don't cry baby, your mother come back। इसका मतलब होता है डोंट क्राई बेबी, मतलब बच्चे रो मत, रो मत का मतलब कोई बच्चा रो रहा है तो उसके लिए अपन कह देते हैं कि बच्चे रो मत, आपकी मम्मी है वो आ रही है। अपन जब इसमें बात करते हैं डोंट क्राई बेबी, इसके लिए आदेशात्मक वाक्य होगा, इसके बाद में आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। कब बनता है, ये हर वाक्य में मैंने समझाया है, वो बनता है आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मगर एक वचन है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें ई आ रखा है तो ई को तो मैंने बता दिया कि इसको ई को हटा कर आईएनजी लगा देते हैं, तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। ये हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट। यहाँ पे अब बात करते हैं, थोड़ा सा और रह गया इसमें, थोड़ा सा रहने का मतलब है इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐसा है। अब मैंने ये चीजें लिखी है यहाँ पे, और इसके बाद में कभी कभी क्या है कि वाक्य नहीं आता है, वाक्य नहीं आता है केवल वर्ब करवा लेते हैं। अब वर्ब करवा लेते हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई स्टॉप, और उसके बाद में यहां पे ये दे दिया, और यहां से मैंने ये कर दिया यू आर नॉट अ बेबी, और यहां पे मैंने वर्ब दे दिया, इसके बाद में क्राई, इसके बाद में मैंने वर्ब दे दी क्राई, वो यहाँ पे वहां पे लिखिए क्राई, तो यहाँ पे आपको ये वर्ब भरनी है। तो स्टॉप के बाद में जब भी वर्ब आती है, यानी आदेशात्मक वर्ब के बाद में या आदेशात्मक वाक्य के बाद में अगर कोई वर्ब भरवाए तो उसका जो जेरंड रूप होता है, वर्ब का जो जेरंड रूप होता है, जेरंड रूप अभी बता देता हूं क्या होता है। जेरंड रूप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब आपके पास नाउन का कार्य करे, यानी जेरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, और ये किसका काम करे, ये आपके पास नाउन का काम करे तो वो होती है जेरंड वर्ब। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या कह रहा है ये, स्टॉप क्राइंग, यू आर नॉट अ बेबी, अरे रोना बंद करो, तुम कोई बच्चे थोड़ी ना हो, ये कहते हैं, ये कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो यही बात अपने पास यहां पे आ जाती है, तो स्टॉप क्राइंग, यू आर नॉट अ बेबी। अब इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो जैसे डोंट साउथ, डोंट साउथ, डोंट साउथ के बाद में बाकी कंप्लीट बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं आएगा। डोंट साउथ आई एम रीड माय बुक। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डोंट साउथ आई रीड माय बुक, यानी इसका मतलब होगा कि चिल्लाओ मत, चीखो मत, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं मेरी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बहुत सिंपल सा नियम लगा दिया। अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, दूसरा बना देते हैं स्टॉप से एक बार, स्टॉप
दूसरा बनाते हैं फिनिश। फिनिश आदेश दे दिया और इसमें यहाँ पे दे दिया राइट। फिनिश योर नोट्स। अब बात करते हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पे फिनिश लिख दिया, आदेशात्मक वर्ब आ गई है, उसके बाद में वर्ब आ रही है। इस वर्ब का अपन जिरंड रूप में लिखेंगे, वो हो जाएगा राइटिंग। अब इसमें टी आ रखा है लास्ट में, तो टी को हटा देंगे और राइटिंग लिख देंगे। ये हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो अपने वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अपनी समस्या को लिख देना है। उस समस्या का समाधान है वो यहाँ पे बिल्कुल तुरंत किया जाएगा। जितनी भी जो भी आप समस्या का सामना करते हो वो समस्या का सामना आप वो समस्या हमें बता सकते हो, उस समस्या का समाधान मैं अपने मेरे साथी सारे उसको समाधान कर आपको बताएंगे।